हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चंद्रमा टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो इस वीडियो में हम चंद्रमा से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है और इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो हम इस वीडियो में लेकर के आपके लिए उपस्थित हुए हैं। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। चंद्रमा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो चंद्रमा क्या है? ये एकमात्र उपग्रह है। और किस ग्रह का उपग्रह है? तब आपका आंसर होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन 8 सेकेंड में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है। ये आप जानते हैं कि जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तब आपका आंसर होगा 27 दिन 8 सेकंड में पूरा करता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि चंद्रमा का परिक्रमण व परिभ्रमण जो काल है वो समान होता है। दोनों परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल ये दोनों क्या होता है? समान होता है। और चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जीवाश्म ग्रह के नाम से हम किसको जानते हैं? चूंकि यहाँ पे ग्रह लिखा हुआ है जीवाश्म ग्रह, दरअसल चंद्रमा ग्रह नहीं है, चंद्रमा उपग्रह है। तब आपका आंसर होगा चंद्रमा क्या है? जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? जब हम चंद्रमा के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तब इसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सेलेनोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा पृथ्वी से चंद्रमा का न दिखाई देने वाला जो भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको बोलते हैं शांत सागर। क्या बोलते हैं? शांत सागर। इसको हम शांति सागर के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश 1.28 सेकंड में पहुंचता है। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश कितने समय बाद पहुंचता है? आपका आंसर होगा 1 मिनट 28 सेकंड के बाद पहुंचता है। जबकि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है? आपका आंसर होगा 57% जो भाग होता है वो पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। कितना है? 1/81 भाग है। जबकि गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो आपका 1/6 भाग है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। कितना है? 1/4 भाग है। और सूर्य की परिक्रमा में चंद्रमा को 29.5 दिन का समय लगता है। जब चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है तो कितना समय लगता है? आपका आंसर होगा कि 29.5 दिन का समय लगता है। अगला पॉइंट है चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा जो पर्वत है उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। तब आपका आंसर होगा कि उसका नाम है लिवनिड्स पर्वत। चंद्रमा पर जो सबसे बड़ा पर्वत है उसका नाम क्या है? लिवनिड्स पर्वत है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि चंद्रमा के घटते व बढ़ते आकार को हम चंद्रकलाएं कहते हैं। तो दोस्तों, चंद्रमा का आकार क्या होता है? कभी इसका आकार घटता है, कभी चंद्रमा आकार बढ़ता है। तो दरअसल इसको हम बोलते हैं चंद्रकलाएं। आकार घटता बढ़ता है, इसको चंद्रकलाएं बोलते हैं। अब शुक्ल पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष में चांद का आकार बढ़ता है। चांद का आकार कब बढ़ता है आपसे पूछा जा सकता है। आपका आंसर होगा शुक्ल पक्ष को बढ़ता है। और कृष्ण पक्ष को चांद का आकार कम होता है अर्थात घटता है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि पूर्णमासी को चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? फुल मून कहा जाता है। पूर्णमासी को हम चंद्रमा को क्या बोलते हैं? फुल मून कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब एक माह में 2 पूर्णमासी पड़ती है तो दूसरी जो पूर्णमासी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ब्लू मून के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। अगला पॉइंट है चंद्रमा जब पूर्ण आकृति में होता है तो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। चंद्रमा जब अपनी पूरी आकृति में आ जाती है कभी तो क्या होता है? पृथ्वी के सबसे निकटतम हम इसको महसूस कर सकते हैं। और इसको हम सुपर मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुपर मून बोलते हैं। या हम इसको अपभू के नाम से भी जानते हैं। और जब सबसे दूर होता है तब हम इसको अपभू बोलते हैं। जब नज़दीक होता है तब हम इसको उपभू बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि सुपर मून के समय चांद अपने सामान्य आकार के 14% बड़ा और 30% अधिक चमकदार होता है। और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है आपके लिए कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम ग्रहण कितने हो सकते हैं? आपका आंसर होगा कि अधिकतम 7 हो सकते हैं। तो चलिए अब हम चंद्रमा से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है चंद्रमा क्या है? आपसे पूछा गया चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला प्रश्न है
चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है या कृत्रिम? तो किस किस प्रकार का है? प्राकृतिक उपग्रह है, ये किसी मानव के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये आप जानते हैं, इसको अंग्रेजी में मून कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? आपका राइट आंसर होगा 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से चंद्रमा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आपका आंसर होगा 1.3 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की पृथ्वी से तुलना की जाए तो यह कितना होगा? कितना होता है? आपका आंसर होगा 1/6 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य का वजन पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर यह वजन कितना हो जाएगा? 1/6 की क्या हो जाती है? इसमें कटौती हो जाती है, 1/6 की इसमें कमी होती है, तब वहाँ पे रहेगा 16.5 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की परिधि कितनी है? तो चंद्रमा की परिधि कितनी होती है? 10,921 किलोमीटर चंद्रमा की परिधि होती है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा अपने ऊपर पड़ने वाले कितने प्रतिशत प्रकाश को प्रतिबिंब करता है जिस कारण हम रात के समय चंद्रमा को देख पाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा 3 से 12% जो प्रकाश होता है इसको क्या करता है? इस प्रकाश को प्रतिबिंब करता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं? चंद्रमा को रात को देख पाते हैं या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का व्यास कितना है? आपका राइट आंसर होगा 3,475 किलोमीटर। ये क्या होता है? चंद्रमा का व्यास होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करती है? आपका राइट आंसर है 27.3 दिन में पूरा करता है। 27 दिन और 3 घंटे में क्या करता है? पूरा करता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा एक वर्ष में पृथ्वी के कितने चक्कर काट लेता है? आपका राइट आंसर है कुल 13 चक्कर काटता है एक वर्ष में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का निर्माण कब हुआ था? आपका राइट आंसर होगा कि आज से 4.5 अरब वर्ष पहले चंद्रमा का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? आपका राइट आंसर होगा चंद्रमा का निर्माण हुआ है पृथ्वी तथा विशाल जो उल्का होती है उनके टकराने से कुछ जो बिखरा हुआ मलबा था उससे चंद्रमा का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, जिस विशाल उल्का से टकराने पर चंद्रमा का निर्माण हुआ वैज्ञानिकों के अनुसार उसका आकार क्या रहा होगा? आपका राइट आंसर है मंगल ग्रह जितना रहा होगा, जितना बड़ा रहा होगा जितना कि मंगल ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की परिधि से कितने गुना अधिक है? आपका राइट आंसर होगा 30 गुना अधिक है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का एक दिन कितना बड़ा होता है? आपका राइट आंसर होगा कि 27.3 दिनों का। अगला प्रश्न है, हम चंद्रमा के धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? धरातल से हम चंद्रमा का कितना % भाग देख सकते हैं? आपका राइट आंसर होगा 59% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर चंद्रमा सौरमंडल के सभी उपग्रहों की तुलना में कौन सा स्थान रखता है? आपका राइट आंसर होगा 5वें क्रम का स्थान रखता है। ये आप जानते हैं कि सौरमंडल में जो उपग्रह होते हैं उपग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और 5वें क्रम का सबसे बड़ा उपग्रह है हमारा चंद्रमा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा पर्वत का नाम क्या है? तो ये आप जानते हैं कि मोन्सू ह्यूजेंस ये चंद्रमा पर सबसे बड़ा पर्वत का नाम है। अगला प्रश्न है, मोन्सू ह्यूजेंस की ऊंचाई कितनी है? आपका राइट आंसर होगा इसकी ऊंचाई है 4700 मीटर। कितनी? 4700 मीटर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का वह भाग जो सदैव छुपा रहता है तथा जिसे हम देख नहीं पाते उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम काला भाग बोलते हैं। जिसको हम देख नहीं पाते वो काला रंग का होता है, उसको हम काला भाग भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? आपका राइट आंसर होगा ये उतरा था 1966 में। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर किसने उतारा था? आपका राइट आंसर होगा सोवियत यूनियन के द्वारा उतारा गया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा के धरातल पर उतरा था का क्या नाम था? तो चंद्रमा के धरातल पर सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान उतरा उसका नाम क्या था? लूना 2। क्या था दोस्तों? लूना 2 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन सा था? ये आप जानते हैं कि वो था आपका अपोलो 11। क्या था? अपोलो 11। अगला प्रश्न है, अपोलो 11 चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? आपका राइट आंसर होगा 1979 में। कब उतरा? 1969 में, 1969 में। अगला प्रश्न है,
चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति ये आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये सबसे पहले चंद्रमा पर इन्होंने अपने कदम रखे थे। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपका राइट आंसर होगा कि चंद्रमा पर आज तक कोई महिला कदम नहीं रख पाई, लेकिन भारत के संदर्भ में जिस महिला के द्वारा जो अंतरिक्ष में जो गई थी उनका नाम कल्पना चावला था। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर दिन और औसतन तापमान कितना होता है? आपका राइट आंसर होगा ये होता है 107 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर रात में औसतन तापमान कितना होता है? -153 डिग्री सेल्सियस होता है रात का तापमान, -153 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी से कितने गुना हल्का है? आपका राइट आंसर होगा पृथ्वी से 81 गुना हल्की है कौन? चंद्रमा। अगला प्रश्न है चंद्रमा प्रत्येक वर्ष पृथ्वी से कितने दूर हो जाती है? आपका राइट आंसर होगा 3.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है आज तक कुल कितने लोगों ने चंद्रमा पर कदम रखे हैं? तब आपका आंसर होगा 12 लोगों ने आज तक चंद्रमा के ऊपर अपना कदम रखा है। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।